है वो बात खत्म। रोज वाला है खखार ले तो सन एगो छेद करो पड़ी हमें हमें से छेद वाला निकाल है ये लिया दूगो मार कर दूरे इतने साला तारे में हम लोग पेट जाए। चलो भाई हेजक लिखी रे चुप सरे अल्फ्रेड हर्से अरे चुप रहा सरे और मार्था चेज का प्रयोग आज जो नया आई बा ओकरा घाटा जाए। अल्फ्रेड हर्से और मार्था चेज का प्रयोग मस्त लिखे हैं। तिरछा हो गई बा तब वो ठीक बा ज्यादा तिरछा नहीं होगी राइटिंग सुधर रहा है। अरे हमारा टाइम नहीं मिलता राइटिंग लिखने के लिए ठीक बा। चल देखो अनुवांशिक पदार्थ की खोज में क्या था 3 गो हम लोग पहला प्रयोग ग्रिफिथ का पढ़े थे ना चूहा पे ढुका ढुका के किया था। फिर 3 गो वैज्ञानिक आए ओबरी मैक्लाइड और मैकार्टी उन तीनों ने क्या किया आर स्ट्रेन और हीट किल एस स्ट्रेन में जो एंजाइम था उसको डाल कर चेक किए कौन टूट रहा है कौन नहीं टूट रहा है। ठीक है तो वो लोग ग्रिफिथ के प्रयोग को पुष्टि किए कन्फर्म किए कि हाँ ये सही बोल रहा था लेकिन तभी भी लोग नहीं माने कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। तो ये 2 लोग आते हैं अल्फ्रेड हर्से और मार्था चेज और इनके प्रयोग द्वारा यह साबित होता है कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। तो अब ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। लास्ट वाला अल्फ्रेड हर्से और मार्था चेज के प्रयोग से। ठीक है किसने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में बतलाया था ग्रिफिथ स्टार्टिंग में बतलाया था वो बतलाया था कौन चीज़ है जो जा रहा है वो नहीं बतलाया था कि डीएनए है। फिर बाद में जो 3 गो साइंटिस्ट हुआ बोला कि नहीं डीएनए जा रहा है तोड़ तोड़ कर सब देखा। लेकिन ई लोग का प्रयोग देखते हैं कि ई लोग क्या कहते हैं कि 2 चीज़ लिए थे। एक तो वायरस यहाँ पे वायरस बनाए यहाँ बनाई रे चलो भाया हाई है वायरस वायरस तुम लोग को पता है ना वायरस कैसा जीव है। बेंजीन नहीं है रे बैलो दिस इज द वायरस और वाव डायग्राम मस्त और ये इसका अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए मतलब वायरस में 2 को चीज होता है। मस्त बना है देखो वायरस में 2 चीज होता है एगो तो ओकरा खोपड़िया के अंदर कौन चीज रहता है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए कौन हो सकता है। एगो बाहर खोल दिख रहा है ऐसे एक खोल है मतलब एगो ये वाला और एगो उसका खोल ठीक है जिसे लेवा देखा है ना तो लेवा में एगो खोल होता है एगो लेवा होता है तो वहीं खोल है ही है। अब मेन लेवा ये है तो इसको ये है इसका अनुवांशिक पदार्थ कौन चीज डीएनए और इसका जो खोल है ना खोल ये इसका खोल है तो खोल को कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है वायरस का खोल होता है ना एक के कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं कैप्सिड के बारे में याद रखना है कि प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है प्रोटीन का। अब प्रोटीन हल्का होता है डीएनए भारी नहीं होता है मतलब ये नेचर में हल्का होता है प्रोटीन आगे काम करेगा ये हल्का याद रखो फिलहाल। ठीक है तो वायरस में 2 चीज़ है एगो डीएनए खोपड़ी के अंदर और एगो खोल को कैप्सिड कहते हैं जो प्रोटीन का बना होता है। अच्छा वायरस अटैक क्या करता है तो ये लोग 2 चीज़ लिए थे ना एगो तो ये वायरस लिए थे इस वायरस का नाम था कहाँ लिख दिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इस वायरस का नाम था T2 कैमरा में आ रहा है T2 बैक्टीरियोफेज। तो कई बार वायरसों के नाम ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तुम लोगों से कि हर्से अल्फ्रेड हर्से और मार्था चेज ने अपना प्रयोग किस वायरस पर किया था T2 बैक्टीरियोफेज। ठीक है T2 बैक्टीरियोफेज। अब ये क्या करता है ना कि मान लो किस तरह से अटैक करता है। अब तनी सा पृष्ठभूमि समझना बैकग्राउंड। ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। क्या है ये ई कोलाई बैक्टीरिया है बैक्टीरिया लिख दे रहे मुंह में छेद नहीं है तनी के चलो तो जब पूछे तब बोलो ऐसे दांत मत फाड़ो। ई कोलाई बैक्टीरिया है ठीक है। अब इस पर कौन वायरस के अटैक करता है तो आता है ना तो अपन पैरावा दोनों छितार लेता है यहाँ और छितार करके। अच्छा एक बात और इसे यहाँ पे समझा दें ये बैक्टीरिया तो ये बैक्टीरिया का अनुवांशिक पदार्थ है यहाँ पे पड़ा रहता है। ठीक है ये बैक्टीरिया का है। ये वायरस जैसे इस पर अटैक करेगा तो अपना पैर फंसा लेगा इसके बैक्टीरिया का जो बाहरी आवरण है क्या बोलते हैं इसको सेल वाल है इस पर अपना पैर फंसा लेगा फंसा करके जो डीएनए है ना इसको इंजेक्ट कर देगा इसके अंदर। ले भैया आ गया वायरस का डीएनए आया। देखो अब इस वायरस के डीएनए का कॉपी बनेगा। कॉपी मतलब एक जैसा और ढेर लेकिन कॉपी बन जाएगा। कई गो कॉपी बन गया 4 गो। कॉपी बनने के बाद से ये क्या करेगा ना ये जो किसका डीएनए है वायरस का है किसका डीएनए बैक्टीरिया का
पहले एगो आया था, फिर बाद में इसने क्या किया, अपना कॉपी बना लिया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब क्या करेगा कि इस बैक्टीरिया के अंदर जितना प्रोटीन है उन सबका यूज करके अपना ऊपर हैंगन खोल चढ़ा लेगा। अब मतलब बैक्टीरिया के अंदर किसका कब्जा हो गया, वायरस का। कोई को वायरस, बहुत सारे वायरस बन गए, लेकिन हम लोग के शरीर के अंदर भी कोनो वायरस घुसता है, वो पूरा को नहीं घुसेगा, यहाँ पे बैठेगा, अपना जो अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए चाहे आरएनए हम लोग के अंदर ठूस देगा, और उसका जो अनुवांशिक पदार्थ है ना हमारे शरीर के प्रोटीन का यूज करके ऊपर खोल बना लेगा सब, खोल बन जाएगा तो नया वायरस तैयार हमारे शरीर के ऊपर। अब हम लोग बीमारी से ग्रसित होते जाएंगे। अब क्या होगा कि ये लोग बैक्टीरिया को ही तोड़ ताड़ देंगे, तहस नहस कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे। एक आन कोई वायरस अटैक करता है कोनो जीव पर, ठीक है। अब देखो दिक्कत ये था ना कि उस समय के वैज्ञानिकों को पता नहीं था कि जो अंदर जा रहा है ये डीएनए अंदर जा रहा है कि प्रोटीन अंदर जा रहा है। ये पता था कि वायरस दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक तो कैप्सिड से और एक डीएनए से। कैप्सिड किसका भाग होता है, प्रोटीन का, और डीएनए का भाग होता है। तो इन लोग को ये पता नहीं था ना कि हाई प्रोटीनवा अंदर जा रहा है कि डीएनए अंदर जा रहा है, ठीक है। अगर पता चल जाएगा कि कौन अंदर जा रहा है तो हम लोग कह देंगे कि वही अनुवांशिक पदार्थ है। जब अनुवांशिक पदार्थ है तब ना जाएगा एक जीव से दूसरे जीव में। अगर प्रोटीन जाएगा तो प्रोटीन को बोलेंगे, अगर डीएनए जाएगा तो डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ बोलेंगे। दिक्कत ये था ना कि प्रोटीन को तुम लोग को पता है कि प्रोटीन कई गो अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, जब भक्त चुना रहे 20 गो, लगभग 20 गो अमाइनो एसिड का चेन होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स पदार्थ है, ठीक है, और उसके तुलना में जो डीएनए है ना बहुत ईजी है, केवल एटीजीसी लगा रहता है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों को कंफ्यूजन था कि आखिर प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। तो ये लोग अगर मान लो कि हम पता कर लिए कि कौन अंदर जा रहा है, तो क्या हम लोगों को इस बात का पता चल जाएगा कि अनुवांशिक पदार्थ कौन है? कैसे? मान लो कि प्रोटीन जाएगा तो हम बोल देंगे प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है, अगर डीएनए गया तो हम बोल देंगे डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, जो जाएगा उसी को तो बोलेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, 2 गो वायरस उगाए, ठीक है, 2 गो वायरस। अब वायरस के कहाँ उगावल जा, बहुत लंबा चौड़ा प्रयोग है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। चलो भाया, तो एगो है मतलब केमिस्ट्री में जो लैब में यूज किया जाता है वो वाला बर्तन है, एगो बर्तन है, आज मस्त मस्त फिगर बना रहे हैं। टिडुआ क्या कर रही है, एगो है। चलो भाई, कहाँ पे फोन आ रहा है, दूर ससुर यही में कौन उंगी नहीं खनू लागत रही लगता है साला गजब हाल बा। अगर पूछे तेरी उंगली नहीं खेलने लागत रही तो कत लागत जाई मुँह धोके आई। अगर हम ये पूछती कि कुछ महकत नहीं खेल रहे तो कहते सुन महकत जाई धोके आई। देखो क्या है, आज 2 गो बर्तन है, 2 गो बर्तन में एगो इन लोग डाले सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव, चुप सर पहले पूरा बात लिख ले दर्शन। सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री पढ़ ले बर्तन कौन सा पदार्थ होता है, तो क्या पढ़ ले बर्तन केमिस्ट्री। चला वैसे पदार्थ जो प्रकृति में खुद विखंडित होकर कुछ किरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। कुछ याद है? नहीं याद। यानी कुछ ऐसा पदार्थ भाग खुदे भी खंडित होता है, उसमें से रेडिएशन निकलते रहता है, तो उसको बोलते हैं कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और वही रेडियो एक्टिव चीज है रेडियो एक्टिव सल्फर, सल्फर में भी रेडियो एक्टिव होता है, उसका आइसोटोप होता है। आइसोटोप जानते रहो सर, अब आगे सर बैल कहीं के सब आइसोटोप नहीं जानते रहे जब हाल बा साला पूरा केमिस्ट्री पढ़ ले आइसोटोप नहीं समझाना। अरे समस्थानिक का समभारिक नहीं समझाना, मत पढ़ो सुन, हटाओ सुन। देखो सन हाई रेडियो एक्टिव पदार्थ समझ में आ गई, जब खुद कुछ रेडिएशन निकालो करके रेडियो एक्टिव पदार्थ कहल जाला। तो एगो बर्तन में ये लोग डाल दिया रेडियो एक्टिव सल्फर, याद रखो क्या डाला है, रेडियो एक्टिव सल्फर, ध्यान से समझना। एगो बर्तन में क्या डाला गया है, रेडियो एक्टिव सल्फर। एगो बर्तन में डाला गया है रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, फास्फोरस कौन सी डाला गया है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। चुप रे, इस सलाह लोग जाता है पूछल जाता है कि आइसोटोप कहा तो बुझात नहीं के। 2 गो बर्तन लोग लिए, एगो बर्तन में क्या डाले रेडियो एक्टिव सल्फर, एगो बर्तन में रेडियो एक्टिव फास्फोरस। क्लियर हुआ? देखो इन लोग को ये बात पता था कि भाई जैसे वायरस अटैक करता है तो कुछ ना कुछ जाता है, या तो प्रोटीन जाता है या डीएनए जाता है। अब इसी चीज को कंफर्म करने के लिए उस वायरस को इस सामान में उगाए, इस बर्तन में उगाए, क्या डाल करके, एगो में रेडियो एक्टिव सल्फर और एगो में रेडियो एक्टिव फास्फोरस। अब एक बात थोड़ा सा बतलाओ, फास्फोरस डीएनए में कहीं फास्फोरस जैसा नाम आया था?
किसमें? फास्फेट ग्रुप किसका था? फास्फोरस ही था। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए में क्या पाया जाता है? फास्फोरस। क्या पाया जाता है भाई? डीएनए में क्या पाया जाएगा? फास्फोरस। और सल्फर पाया जाता है प्रोटीन में। क्या पाया जाता है प्रोटीन में? क्या चीज़? सल्फर। दरअसल अमाइनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनता है और कुछ अमाइनो एसिड सल्फर से मिलकर के बनते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो सल्फर में पाया जाता है। चुप भाया, वायरस बना ले। वायरस हेलमेट क्या देता नहीं हो, हटाओ सा नहीं। ये वायरस है। पानी के बीच में बोलल बंद करा सुना रही। अब बतलाओ सर, ये इसका डीएनए है। एक हम बात पूछते हैं, है बात समझ में आ गई? कब के मतलब रेडियो एक्टिव होता भाई? हमें डीएनए कहाँ बोलो? कहाँ से हमने के रेडियो एक्टिव सल्फर डाल रही है जैसे डीएनए हो गया। ठीक बा भाई, रेडियो एक्टिव के मतलब ना समझ, यहाँ पे समझ लो, फास्फोरस डाल रही है। समझो भाई, समझो भाई, दो को भाई बड़ा सन, एगो भाई के नाम है प्रोटीन, प्रोटीन, आ एगो भाई के नाम है कौन चीज? डीएनए। दोनों लंगटे बड़ा सन, लंगटे, छोटा छोटा है, दोनों लंगटे हैं, अभी अभी पैदा हुआ है। ठीक है, हाई डीएनए है, हाई प्रोटीन है, मतलब जुड़वा भाई बड़ा सन, एक के जैसे बड़ा सन, दोनों लंगटे बड़ा सन। यार केमन बना लो ना, उतना हमारे बढ़िया से फिगर बनाने नहीं आता। लेना भाई लेगो। हाँ चलो समझो, एक के जैसे मोट पात्र बन गया है। देखो सन, देखे ने, अरे चुपो, पहले बात समझो सन। मैं आगे सलाह तनिक अपनी चिल्लाए में हैरान बड़ा सन, लतखोर सब। प्रोटीन के बहुत कुछ नहीं है, वो बना के दिखाई क्या साला? जब हाल है प्रोटीन के जन्म तंत्र बना के दिखाए हाई का तो वो नहीं है। अब कौवा संगे हाई नहीं है, हाउ नहीं है, तो उतना थोड़ा ना समझने के लिए नॉर्मल फिगर बनाया गया है। देखा सर ने, अब अगर मान ले कोई दिन कि हाई तनिक बाबा हुआ तो कैसे सर बाबा का पैर नहीं है, बाबा का बहुत कुछ नहीं है। देखो ना, देखो ना भाई, प्रोटीन और डीएनए दो को भाई है, दोनों लंगटे हैं। अब एक के रेडियो एक्टिव बनाने का मतलब है ना, हम समझा रहे हैं कि रेडियो एक्टिव क्यों बनाएगा, ये पहले समझो। ये दोनों लंगटे हैं, इनमें से हम पूछी दोनों के हेगन खड़ा करा के पूछी के बतलाओ सन पिछवाड़ी से कौन प्रोटीन है कौन डीएनए है, तो तुम लोग को पता चलेगा। जब दोनों एक ही जैसे है चेहरा से, दोनों लंगटे हैं, कलर भी सेम है, सब कुछ सेम सेम है, तो क्या पता चलेगा कौन डीएनए है कौन प्रोटीन है। लेकिन अगर हम एक का लाल अंडरवियर पहना दें, लाल, और एक का करिया अंडरवियर पहना दें, काला, तब बतलाओ पता चलेगा कि कौन प्रोटीन है कौन डीएनए है? कैसे पता चलेगा? जाके पूछो किस कलर की चड्डी पहनी है वो। चलो तो भाई, तो सेम वही है। रेडियो एक्टिव बनाने का मतलब ना चिन्हित करना। रेडियो एक्टिव बनाने का मतलब क्या है? चिन्हित करना। भाई दे लाल चड्डी दे ले। अच्छा एक रख, अच्छा काला बना दे, मैंने उल्टा लिख देता नहीं। ठीक बा, चलो सर, हाई हो गया काला वाला, हाई हो गया लाल वाला, लाल चड्डी वाला। चड्डी का अंडरवियर पता नहीं रहेगा। ले आई बाबा के लाल लंगोटा पूरा ढूंढी पर ले पहन लेवा, हाई काला है। अब आराम से चिन्ह लोगे ना। तो भाई वही काम ये अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज किए प्रोटीन के साथ और डीएनए के साथ, क्योंकि दोनों में इतना समानता था कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कौन प्रोटीन है और कौन डीएनए है। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक बार फास्फोरस डाल करके डीएनए को रेडियो एक्टिव कर दिया, यानी कि लाल चड्डी पहना दिया, और एक बार रेडियो एक्टिव सल्फर डाल करके प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया, यानी कि करिका चड्डी पहना दिया। अब आराम से हम लोग चिन्ह सकते हैं कौन डीएनए है और कौन प्रोटीन है। जब तक ये रेडियो एक्टिव नहीं किया गया तब तक ये पहचान नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए रेडियो एक्टिव किया गया। ठीक है, बात समझ में आ गया? रेडियो एक्टिव करने का मतलब चड्डी पहनाना, सीधा सीधी बात समझ लेना। रेडियो एक्टिव करने का मतलब क्या? चड्डी पहनाना है। प्रयोग देखो, प्रयोग पे चलते हैं। अब कैलेसन क्या प्रयोग कैलेसन भाई? ठीक है, देखो इस वायरस को निकाल लिए। चलो भाई ये वायरस निकाल लो। इसका कौन सा भाग रेडियो एक्टिव है? प्रोटीन है ना। तो प्रोटीन बाहर है, इसको ऐसे ऐसे कर दो, एक मतलब कि ये रेडियो एक्टिव है। प्रोटीन पर हेंगन हेंगन कर दो, पता चलेगा कि रेडियो एक्टिव है। ठीक है, आज जो डीएनए है क्या है? सामान्य है। एक और वायरस लो, बीच में मत बतिया उसने रे, गजब हाल बाबे, चल एकदम लतखोर है सब एक के मुंह में बांस उड़ के उलाट दी, गजब हाल है। इसका डीएनए रेडियो एक्टिव है ना, तो एक हेंगन स्टार स्टार लगा दो, बिंदु बिंदु लगा दो, एक मतलब डीएनए रेडियो एक्टिव है, ताकि पहचान में है। किस पर मतलब अटैक करवाना है? ई कोलाई बैक्टीरिया पर। प्रयोग समझते रहो भाई, हाई ई कोलाई बैक्टीरिया है। ये क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया है। ये अटैक हो गया, ये अटैक हो गया। ठीक है,
अटैक करने के बाद से मान लो कि कुछ भेजा होगा, प्रोटीन भेजा होगा, चाहे डीएनए भेजा होगा, इन लोगों को पता नहीं था। ठीक है, याद करो कि इस केस में क्या है कि प्रोटीन रेडियो एक्टिव है और इस केस में क्या है कि डीएनए रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो ये लोग अटैक करवा दिए, लेकिन अटैक कराने के बावजूद भी इन लोगों को पता नहीं था कि क्या अंदर गया है। ठीक है, जैसे मान लो कि इन दोनों को हम बोल दें कि छलांग मारो, क्या करना है ना कि नदी के तीर पे जाना है, एगो को बैठे रहना है और एगो को छलांग मारना है। ठीक है, तो मान लो कि कोनो एगो अगर बिना अंडरवियर के छलांग मारे एगो खड़ा रहेगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई प्रोटीनवा छलांग मारा है कि डीएनए छलांग मारा है। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर अंडरवियर पहना देते हैं लाल और करिया, अब छलांग मारवाते हैं, अब मतलब पूछेंगे कौन खड़ा है तो बतला सकते हो अंडरवियर देख करके। वही काम ये लोग कर रहे थे। देखो भाई, ये अटैक हो गया। अटैक होने के बाद से क्या लिए? एगो टॉब लिए, टॉब कैमरा में आ रहा है ना, टॉब, ये टॉब बर्तन लिए, बर्तन लिए। अब बर्तन लेकर के ना इस पूरा सॉल्यूशन को मह दिए पूरा। तो महने के बाद से क्या हुआ कि दो भाग हो गया। एक जो हल्का भाग था, हल्का भाग ये ऊपर आ गया, और जो भरी का भाग है वो कहाँ आ गया? नीचे आ गया। इसमें भी दो भाग बनेगा। कौन सा भाग? एगो हल्का भाग, एगो कौन सा? भारी भाग। अब हम एक बात पूछें, मतलब ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, तब बैक्टीरिया नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? मतलब नीचे बैठ जाएगा कि ऊपर जाएगा? क्यों? बैक्टीरिया भारी है वायरस से। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मतलब वायरस का ये खोल जो है ये ऊपर आ जाएगा, और जो ये बैक्टीरिया है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। यानी कि हम बैक्टीरिया को यहाँ पे नीचे दिखा दिए कि भाई बैक्टीरिया नीचे आ गया है। ठीक है, बैक्टीरिया नीचे आ गया है। ठीक है, यहां पर भी बैक्टीरिया कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। बात समझना, दोनों केस में बैक्टीरिया नीचे आएगा। हम ये नहीं जानते कि इसका क्या हुआ, लेकिन ये जानते हैं कि बैक्टीरिया नीचे आएगा। अब उन लोगों ने चेक किया कि भाई जो नीचे आया है उसका चड्डी चेक करो। ठीक है, इसमें मतलब ये नीचे वाला भाग बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव है कि नहीं है, ये वाला भाग रेडियो एक्टिव है कि नहीं है। तो ये वाला भाग रेडियो एक्टिव नहीं था, लिख दें यहाँ पे, रेडियो एक्टिव नहीं था। अब बात समझना, ये नीचे वाला भाग रेडियो एक्टिव नहीं था। ये नीचे वाला भाग क्या था? रेडियो एक्टिव नहीं था। ऊपर वाला भाग क्या था? ऊपर वाला भाग ये रेडियो एक्टिव था। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझो, जब ऊपर वाला भाग रेडियो एक्टिव है और यहां पर हम जो वायरस डाले इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, एक मतलब प्रोटीन ऊपर टंगा गया है। बात समझ रहे हो? जब इसका ऊपर वाला भाग रेडियो एक्टिव है, हम क्यों, कौन सा रेडियो एक्टिव? ऊपर वाला भाग है ना जो हल्का भाग है, ये रेडियो एक्टिव मिला उन लोगों को। हम डाले क्या थे? डीएनए रेडियो एक्टिव डाले थे कि प्रोटीन रेडियो एक्टिव डाले थे? प्रोटीन। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रोटीन ऊपर टंगा गया होगा, ये बैक्टीरिया में नहीं गया होगा। तो इससे बात क्लियर होता है ना कि भाई ये प्रोटीन बैक्टीरिया में नहीं गया, प्रोटीन कहाँ टंगा गया? ऊपर टंगा गया। इसीलिए ऊपर का भाग क्या था? रेडियो एक्टिव था। सेकेंड केस में देखते हैं, जो बैक्टीरिया नीचे बैठ गया ये रेडियो एक्टिव था, रेडियो एक्टिव। ये क्या था? रेडियो एक्टिव। और ये क्या था? ये नॉर्मल था, नॉर्मल, यानी कि ये रेडियो एक्टिव नहीं था। अब मतलब हम इसमें क्या डाले थे? डीएनए। ठीक है, तो जब ये रेडियो एक्टिव मिला तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब डीएनए ही गया होगा तभी जाकर के ये रेडियो एक्टिव मिला है। ठीक है, डीएनए गया होगा तभी ना ये रेडियो एक्टिव हो गया है नीचे वाला भाग। अगर मान लो कि प्रोटीन जाता तो ये क्या होता? ये रेडियो एक्टिव होता नीचे वाला भाग। लेकिन यहाँ पे क्या था कि नीचे वाला भाग नॉर्मल था, नीचे वाला भाग क्या था? अरे भाई नॉर्मल मतलब रेडियो एक्टिव नहीं था, ऊपर वाला भाग क्या था? रेडियो एक्टिव था। तो इसमें प्रोटीन में रेडियो एक्टिव है, तो प्रोटीन कहाँ टंगा गया होगा? ऊपर टंगा गया होगा। और डीएनए कहाँ गया होगा? नीचे। तो इसलिए ये नॉर्मल मिला, क्योंकि डीएनए क्या था? नॉर्मल था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि डीएनए रेडियो एक्टिव था, तो यहाँ पे नीचे वाला भाग क्या मिला? रेडियो एक्टिव। यानी कि जब ये बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव वाले मिले हैं, इसका मतलब डीएनए ही गया है। क्यों? क्योंकि डीएनए ही रेडियो एक्टिव था। ठीक है, अगर प्रोटीन गया होता तो ये रेडियो एक्टिव नहीं मिलते, ये क्या मिलते हैं? नॉर्मल मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रोटीन नॉर्मल है। तो इससे ये बात साबित होता है कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। फाइनल निष्कर्ष उन लोगों ने यही बतलाया। ये ऐसा ही है, मान लो कुदा दो, दोनों कुदा दो तालाब में। ठीक है, ये वाला इसको कुदा दो, इसको मतलब किसी एक को कुदा और किसी एक को बाहर खड़ा कर दो, तो तुम कैसे पता करोगे भाई डीएनए कुदा है कि प्रोटीन अंदर गया है? अंडरवियर देखेंगे भाई रेड वाला है पानी में, अगर पानी लाल लाल हो गया है रेड रंग के कारण तो डीएनए अंदर गया है। अगर मतलब पानी काला काला हुआ है तो प्रोटीन अंदर गया है। तो जब वो लोग पता किए ना तो नीचे मतलब रेडियो एक्टिविटी मिला, लेकिन मतलब डीएनए गया है, और यहाँ पे ऊपर रेडियो एक्टिविटी मिला, यानी कि जो प्रोटीन का खोल है ये ऊपर टंगा गया है। तो ये बात मतलब निष्कर्ष निकाले थे। कुछ पूछना चाहो तो पूछो, ये आह्वान कर देते हैं। शुरू से बता दे। ये उन लोग का पृष्ठभूमि था, ये उन लोग के दिमाग में चल रहा था कि कोनो जब ई कोलाई बैक्टीरिया पर टी2 बैक्टीरियोफेज मतलब अटैक करता है, या तो प्रोटीन भेजता होगा अंदर या तो डीएनए भेजता होगा। ये बात उन लोग बतलाए थे। अब इस बात को प्रूव करने के लिए उन लोग 2 मीडियम लिए। एगो मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर डाला S35, और एगो मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला P32। अब चूंकि हम जानते हैं कि सल्फर किसका भाग होता है? प्रोटीन का, इसलिए प्रोटीन का हो जाएगा इसका रेडियो एक्टिव, और फास्फोरस किसका भाग होता है? डीएनए का, तो डीएनए का हो जाएगा रेडियो एक्टिव। अब हम अरे सीधा बैठो, ही तो बैठ के दिख रही है
ते कहाँ देख रही है रे? गजब हाल है रे, क्या समझावल जाए, इतना मेहनत लगता है समझाने में। एक करके लिखवा दियो अभी तो नहीं से याद ना हो, इसलिए बारी बारी से समझो। पहला काम वो लोग देख लेते कैसा होता है, दूसरा काम वो लोग उगाए, पैदा किए वायरस को पैदा किए चिन्ह करके मतलब अंडरवियर पहना करके। एगो में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाल दिया गया, तो जब यह वायरस बना तो उसका जो डीएनए था ना वो रेडियो एक्टिव हो गया। एगो में सल्फर डाला, तो जब यह वायरस बना तो जो प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव हो गया। जब वायरस तैयार, ई कोलाई को लिया यहाँ पे अटैक करवा दिए। अटैक करवाने के बाद से पूरा सोल्यूशन, ये पूरा सोल्यूशन को लेकर के एगो बर्तन में डाल करके मोह दिए। मोहने के बाद से क्या हुआ कि वो पूरा सोल्यूशन दो भाग में बढ़ गया। भारी वाली चीज़ नीचे चला गया और जो हल्का चीज़ था ऊपर आ गया। सेम केस भारी वाला, अब मान लो बैक्टीरिया ना भारी होता है तो बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा? नीचे, और जो मतलब बाकी सब चीज़ें हल्की ऊपर आ जाएंगी। अब चेक करना था रेडियो एक्टिविटी, तो यहाँ पे पता चला कि भारी जो चीज़ नीचे बैठ गया, यानी कि नीचे वाला पेंदी में जो बैठा है ये भाग रेडियो एक्टिव नहीं है। जो ऊपर बचा है ये भाग रेडियो एक्टिव है। ये समझ रहे हो? देखो भाई, ये जो पेंदी वाला भाग है ये रेडियो एक्टिव नहीं है, जो ऊपर वाला भाग है ये रेडियो एक्टिव है। अब बतलाओ कि डीएनए और प्रोटीन दोनों में रेडियो एक्टिव कौन था इस वायरस में? प्रोटीन। इसका भाग कौन सा था? रेडियो एक्टिव वाला, ऊपर वाला। तो एक मतलब प्रोटीन ऊपर है तब है ना रेडियो एक्टिव हुआ है, और डीएनए क्या है? नॉर्मल है, तो इसलिए ये नीचे वाला भाग क्या है? नॉर्मल है। तो एक मतलब डीएनए इसके साथ आया है तभी ये नॉर्मल है। अगर प्रोटीन आ गया होता इसके साथ तो ये नीचे वाला भाग क्या हो जाता? रेडियो एक्टिव हो जाता। लेकिन ऊपर वाले भाग में रेडियो एक्टिविटी मिला, तो एक मतलब प्रोटीन ऊपर ही टंगा गया था, ठीक है, और यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं मिला था, यानी कि डीएनए क्या है? मतलब ये इसके साथ गया था, बैक्टीरिया के साथ। सेकंड केस देखते हैं। इस केस से क्लियर होगा कि भाई प्रोटीन ऊपर टंगा गया था और इसलिए ऊपर मतलब रेडियो एक्टिविटी मिला था। इस केस में क्या है भाई, बैक्टीरिया तो हमेशा नीचे जाएगा। जब नीचे चला जाएगा खाली तुमको चेक करना है कि ऊपर रेडियो एक्टिविटी है कि नीचे रेडियो एक्टिविटी है। तो यहाँ पर ऊपर वाला भाग क्या था? नॉर्मल था। तो भाई प्रोटीनों क्या था? नॉर्मल था। हम कह सकते हैं कि प्रोटीन ऊपर है। जब ऊपर वाला भाग नॉर्मल है तो नॉर्मल किस वजह से है? किस वजह से है? गजब हाल है। इसका ऊपर वाला भाग नॉर्मल है ना, किस वजह से है? प्रोटीन नॉर्मल है इसी वजह से, ठीक है। प्रोटीन क्या था? नॉर्मल था ना, और नीचे वाला भाग रेडियो एक्टिव है। अब मतलब प्रोटीन डीएनए में कौन रेडियो एक्टिव है? डीएनए। तो ये रेडियो एक्टिव नीचे वाला भाग क्यों हुआ? डीएनए की ही वजह से हुआ है ना, यानी कि डीएनए गया तभी तो ये नीचे रेडियो एक्टिव हो रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव मतलब डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए गया होगा, प्रोटीन नहीं गया होगा, ठीक है। मान लो कि अगर प्रोटीन जाता, बात समझो पहले, अगर प्रोटीन जाता है यहाँ से निकल करके प्रोटीन यहाँ जाता, तो ये वाला भाग क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता कि नहीं होता? ये बतला दो, क्यों होता? क्योंकि प्रोटीन रेडियो एक्टिव है तो इसलिए ये रेडियो एक्टिव होता। लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं था, नीचे वाला भाग। ऊपर वाला भाग क्या था? रेडियो एक्टिव था। तो एक मतलब क्या हो रहा है? एक मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन है ये ऊपर ही टंगा गया है। तो भाई दो है प्रोटीन और डीएनए। जब प्रोटीन ऊपर ही टंगा गया है यानी कि डीएनए ही जाएगा, तभी तो यहाँ पर नीचे रेडियो एक्टिविटी मिला था, ठीक है। तो इससे ये बात साबित हुआ कि डीएनए ही कौन सी है? अनुवांशिक पदार्थ है। फाइनली मोहर लग गया, तब से हम लोग जानते हैं कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। बात खत्म। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। 3 स्टेप में, एक तो उसका बैक पृष्ठभूमि लिखेंगे, किस तरह से अटैक करता है। अटैक करने के बाद से उन लोग को पता नहीं था कि भाई प्रोटीन है कि डीएनए है, तो उन लोग 2 मीडियम में उगाए, दोनों को चड्डी पहना करके मतलब चिन्हित करके, इसे पहचान में नहीं आएगा। मान लो कि अगर हम लोग रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे रेडियो एक्टिव नहीं मिलाए होते, नॉर्मल यहाँ पे प्रोटीन, नीचे वाला भाग भी नॉर्मल, ऊपर वाला भाग भी नॉर्मल, अब तुम क्या कर सकते थे? कौन नीचे गया पता चलेगा। लेकिन रेडियो एक्टिविटी से जब हम उगाए ना, तब जाकर के पता चला कि भाई नीचे वाला भाग रेडियो एक्टिव है, यानी कि डीएनए गया है। क्यों? क्योंकि इसका डीएनए रेडियो एक्टिव है। इसका ऊपर वाला भाग रेडियो एक्टिव है, यानी कि प्रोटीन रेडियो एक्टिव था, तो इसलिए प्रोटीन ऊपर टंगा गया है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या था? एक मार्क लगा दिए थे, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास 2 डिब्बा है, दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसे है। एक हम भात रख दिए, एक में रोटी रख दिए, ठीक है, दे दिए। बोले कि मतलब भात कौन है, रोटी कौन है? नहीं मतलब आओगे ना। लेकिन एक ऊपर मतलब लाल मार्कर से लिख दिए भात वाले पर, एक ऊपर करिया मार्कर से रोटी वाले पर। आप पूछे बताओ कि भात वाला डिब्बा कौन है, रोटी वाला? बतला सकते हो? जहाँ पर लाल मार्क किया गया भात वाला है, अब ब्लैक मार्क किया गया रोटी वाला है। तो उसी तरह से ये मार्क किया गया प्रोटीन पर, तो ये प्रोटीन ऊपर टंगा गया, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला भाग रेडियो एक्टिव था, यानी कि प्रोटीन भाई ऊपर है, और ये नीचे वाला भाग नॉर्मल था। नॉर्मल क्यों था? क्योंकि डीएनए नॉर्मल था, इसलिए ये नॉर्मल था। डीएनए मतलब रेडियो एक्टिव था, तो इसलिए ये रेडियो एक्टिव था। यानी कि ये अगर बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव है तो इसके साथ कुछ ना कुछ तो आया होगा, डीएनए या प्रोटीन। तो अब बताओ कि कौन रेडियो एक्टिव था? डीएनए ही था ना, यानी कि यहीं जाएगा तभी ना इसको रेडियो एक्टिव किया। तो बात ये है। क्लियर हुआ? 1-2 बार देखो बस, तब जाकर समझ में आएगा। बंद किया जाए, 1 घंटा का होगी करी, ये में लाल चढ़िया होता है।